यानी बगुले जो है हंस बन जाती हैं और काग जो है कोयल बन जाते हैं। ये सत्संग की जो गंगा है ये हमारे लिए तुरंत लाभ देने वाली है, इसमें उधार का काम नहीं है। बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वैसे इसको बड़ा भाग बताया है, पर इसके लिए क्षणभंगुर भी बताया है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये क्षणभंगुर देह है, पता नहीं समय नहीं लगता इसमें इसका नाश होने में। तो इसलिए बता रहे हैं कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होगी फिर करेगा कब। समय का कोई पता नहीं है कि कितने समय हमें इस शरीर में रहना है, और ये शरीर ही हमारा यंत्र है। इसी में रह करके इसी शरीर से जो है हम कर सकते हैं भजन, संसार का जो भी कार्य है इस शरीर में रह करके ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का साधन है। मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए जे परलोक सुधारा। तो इसी मनुष्य के शरीर में हम मोक्ष तक जो है पहुंच सकते हैं। और जितने भी शरीर मिले हमारे लिए वो सब भोग के मिले। तो प्रेमियों, मोक्ष तक जो है पहुंचने के लिए हमारे महापुरुषों ने नवदा भक्ति बनाई। जैसे कोई मनुष्य अपनी अटारी पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाता है, निशानी भी जिसको बोल देते हैं, उसमें 9 डंडा लगाते हैं। तो वो क्या है? हमारा चढ़ने का साधन। तो ऐसे ही जो है सदगुरु ने उस परमात्मा की तरफ चढ़ने के लिए नवदा भक्ति बनाई, नवदा भक्ति की स्थापना की, जिसमें 9 डंडे लगाई। तो पहला डंडा कौन सा लगाया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बहुत आसान है, थोड़ा अगर हम समझ लें तो आसान हो जाएगा, और जब नहीं समझते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत कठिन लगता है। तो पहला डंडा संतों का संग बताया। संतों के संग करने से भी हमारे पाप नष्ट होते हैं। जैसे आप भगवान का जब नाम जपोगे तो नाम का जाप करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं कि नाम मेरा तेरे सारे पापों को काट दे, और पाप करने से जो तू मन को डांट ले। कि अगर तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तो ये सारे पापों को काट देगा। क्योंकि कलयुग में सबसे सरल उपाय जो है भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो कलयुग में इस जीव का आधार माना गया नाम। ये नाम से ही जो है इस भवसागर को पार कर सकता है। नाम लेत भव सिंध सुखाई, काहल करू में नाम बढ़ाई। ये जो भवसागर है, इस भवसागर को कैसे हम पार कर सकते हैं, कैसे इसको सुखा सकते हैं? तो इस नाम के द्वारा ही जो है हम भवसागर को सुखा सकते हैं। भवसागर बाहर नहीं है। लोग देखते होंगे कि भाई संसार क्या है, तो संसार को बाहर जो है भवसागर देखते हैं।
भवसागर जो है, देखिए संसार के 3 रूप माने गए हैं। बाहर तो है ये कर्म के रूप में, ये संसार बाहर है कर्म के रूप में है। इससे विशाल दूसरा संसार है हमारे मन के अंदर विचार के रूप में है। ये हमारे अंदर तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तो ये दूसरा विशाल संसार है। और इससे भी एक सूक्ष्म संसार है हमारे अंतःकरण के अंदर जो वासनाएं हैं। तो वासनाएं जो है ये मूल संसार है। अगर हमने किसी वृक्ष के लिए मूल शहद उखाड़ दिया तो वो सूख जाएगा। हमने उसकी डाली काटी, पत्ते काट दिए या शाखाएं काट दी और उसकी जड़ नहीं उखाड़ी तो वो मूल जो है वो वृक्ष सूख नहीं पाता है, खत्म नहीं होता। तो इसलिए कहिए कि भाई इसको मूल सहित उखाड़ें। मूल क्या है? वासनाएं। वासनाएं अगर इसकी खत्म हो जाएंगी तो संसार जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि संसार हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जो रहता है वासनाओं के रूप में रहता है, दूसरा विचारों के रूप में रहता है हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर वासना के रूप में है, और विचार के रूप में जो है ये मन के अंदर है, और जो कर्म के रूप में है वो बाहर है। तो ये 3 प्रकार से संसार है। ये जो हम देख रहे हैं, मकान है, जमीन है, पर्वत, वृक्ष, तो ये तो जैसे आत्मा शून्य है वैसे ही ये सब शून्य है। आत्मा में और बाहर जो है इसमें कोई भेद नहीं है, जो हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर। इसलिए भवसागर कहा। भव मानी लहर, सागर मानी मन। तो ये मन ही जो है सागर है जिसमें तमाम प्रकार की लहरें उठती हैं। इन लहरों के लिए हम कैसे रोकेंगे? तो मन के पार जाना पड़ेगा हमारे लिए। जब तक हम मन के पार नहीं जाएंगे तब तक ये भव सागर को हम जीत नहीं पाएंगे, इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो हमें किसी गुरु की सानिध्य में जाकर के परमात्मा के नाम को जानना पड़ेगा। अब नाम कोई 5 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है, कोई 4 नाम दे रहा है। अब जो 4 नाम दे रहा है तो उससे आगे जो 5 नाम दे रहा है फिर वो उससे ज्यादा जानने वाला है। कोई 7 नाम दे रहा है। तो ये जितने भी नाम 5 या 7 दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं, ये काय कौन से नाम दे रहे हैं? ये सब संसार के दे रहे हैं। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, ये इन नामों से मुक्ति नहीं होती है। और आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई,